तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका HAL की तरफ से आया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ की तरफ से रिक्वायरमेंट है। और ये 15 तारीख को ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, यानी कि कल ही के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप एज रीड कर सकते हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पर दे सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ ऑपरेटर्स ऑन टेंडर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटर, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटर ऑपरेटर पोस्ट की वैकेंसीज है जो कि ITI पास आउट के लिए रिक्वायरमेंट एज रहती है। हालांकि ये वैकेंसीज परमानेंट नहीं है, बट आपका टेंडर बेसिस है 4 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, ऑपरेटर इन वेरियस ट्रेड टेंडर बेसिस अंडर डायरेक्ट कैटेगरी टू बी पोस्टेड एट HL एक्सेसरी डिवीजन लखनऊ एंड एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा UP। तो आपका एक ही नोटिफिकेशन में 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, आपका एक्सेसरी डिवीजन लखनऊ और एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ऑफ एक्सेसरी डिवीजन लखनऊ इन इंडक्शन लेवल C5 इन द पे ऑफ स्केल यहाँ पर दे सकते हो 22,000 से लेकर 90,000 तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है और यहाँ पर पोस्ट कोड है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पोस्ट कोड है C501 जिसमें ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल 7 पोस्ट है जिसमें SC की 2 है, ST के लिए 1 भी नहीं है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है और जनरल के लिए 3 वैकेंसीज है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है NAC 3 इयर्स या 2 इयर्स का ITI और 1 साल का अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो अगर आपने 2 साल का ITI कर रखे हैं और 1 साल का अप्रेंटिस से अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 3 साल का अप्रेंटिस है तो अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, ठीक है। C502 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर ऑपरेटर फिटिंग की है और सबसे ज़्यादा दोस्तों फिटर की है। 115 सीट है ITI फिटर के लिए, SC में 25 सीट है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 31 है, EWS के लिए 11 है और जनरल के लिए यहाँ पर 47 सीट है। जिसके पास ITI फिटर ट्रेड है उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया अच्छा मौका है दोस्तों। फिर C53 के लिए है जिसमें ऑपरेटिंग ग्राइंडिंग के लिए है और इसमें टोटल 4 पोस्ट है। फिर ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है, इसमें टोटल आपका 5 सीट है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राइंडिंग के लिए आपका ITI ग्राइंडिंग ट्रेड से होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंस्ट्रूमेशन के लिए यहाँ पर ITI दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंस्ट्रूमेशन ट्रेड वगैरह से होना चाहिए। फिर आपका ऑपरेटर मशीनिंग के लिए यहाँ पर 12 वैकेंसीज है, उनके लिए ITI जो पास आउट होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर टर्निंग के लिए है और इसमें भी 12 सीटें हैं और ITI आपका टर्नर ट्रेड से होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा की तरफ से आया है और इसमें ओनली फिटर की 1 सीट है जनरल में, 10th के साथ ITI फिटर ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है देख सकते हो दोस्तों, कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिला सैनिक बोर्ड ETC पे ट्रेनिंग एट HL कोरबा डिवीजन एंड एक्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग एट TTC HL कोरबा विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट मेंशन्ड पोस्ट फॉर HL कोरबा ओनली। तो यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट HL लखनऊ, ठीक है, देखिए यहाँ पर कोरबा पोस्ट के लिए है, बाकी अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या जिला सैनिक बोर्ड से जिसमें ट्रेनिंग वगैरह ट्रेनिंग एज HL कोरबा डिवीजन एंड एक्स अप्रेंटिस जो है ट्रेंड किया है TTC HL कोरबा से, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ओनली कोरबा पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी जो लखनऊ पोस्ट के लिए वो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कोरबा के लिए अप्लाई करेंगे वो कोरबा से अप्रेंटिस होना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो HL यूनिट के लिए लखनऊ डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो किसी भी राज्य से है, किसी भी स्टेट से है, वो आप इसका फॉर्म जो है HL को लखनऊ के लिए भर सकते हैं। अगर कोरबा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से अप्रेंटिस होना चाहिए। अगर लखनऊ के लिए भरना चाहते हैं तो किसी भी जगह से आपने अप्रेंटिस किए हैं अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया गया है सिलेबस वगैरह के बारे में। तो पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 2 में आपका रीजनिंग और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 3 में आपका ट्रेड वाइज 100 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है आपका। और यहाँ पर जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रेड वाइज रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और भी डिटेल्स दिया गया। ये फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और डेट वगैरह की बात करें तो 25/11/2025 का अनुसार से 28 साल होना चाहिए जनरल और EWS के लिए, बाकी SC ST है तो 33 साल, OBC है तो 31 साल, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है एज वगैरह की क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इस तारीख से इतना साल वगैरह होना चाहिए। अगर आप एक्स अप्रेंटिसशिप वगैरह हैं तो आप यहाँ से एज में रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है।
तो ये चीज़ें भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, PWD हैं, उनको लिए अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगा। एलिजिबल कैंडिडेट हु आर एनरोल्ड या रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या जिला सैनिक बोर्ड एक्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग लखनऊ एंड कोरबा डिवीजन एंड डायरेक्टर जनरल इंस्टॉलमेंट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट एज सब्जेक्ट टू देयर मीटिंग एंड नोटिफाइड एचएल एक्सेसरी डिवीजन, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो परसेंटेज है वो आपका जनरल OBC EWS के लिए 60%, SC ST PW BD के लिए 50%, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर ये मेंशन किया है दोस्तों, कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट हु आर एनरोल्ड या रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिला सैनिक बोर्ड या एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग TTC लखनऊ एंड कोरबा डिवीजन ऑफ HL डायरेक्टर जनरल resettlement will be called for written test subject to their meeting the notified criteria. HL accessory division Lucknow reserve the right to be decided cut off percentage, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं लिखा है कि ओनली वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हो एनरोल या रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर आप अदर जगह से अप्रेंटिस किए हैं तो एक बार अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। जो वहाँ से अप्रेंटिस वगैरह किए आ सकता आपको मेल वगैरह भी आया होगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार अप्लाई करके देखिए अगर अदर कैंडिडेट के यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसका फॉर्म वगैरह जो है भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह आपको जारी किया जाएगा और भी डिटेल्स दिया गया है यहाँ पर देखिए, ठीक है। मेडिकल वगैरह है, 10 ईयर अब जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 4 साल का रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पोस्टिंग वगैरह दोस्तों यूपी के अलावा भी इनके जितने भी साइट है, हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो वो साइट भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक वगैरह की बात करें तो 22,000 से स्टार्ट है, और भी सारे HRA वगैरह पैकर्स वगैरह ये सारी चीज़ें अलाउंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देकर देखिएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए इसकी वेबसाइट है, 25 दिसंबर तक आप इसका जो फॉर्म जो है भर सकते हैं। 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ इसका फॉर्म और 25 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों ये बात देखिए यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, ओनली कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज TTC HL लखनऊ एंड कोरबा DGA ETC अप्लाई टू एज इट नॉट ओपन एट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है ये अदर कैंडिडेट्स के लिए नहीं, ओपन वैकेंसीज नहीं है। वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनको स्पॉन्सर्ड किया गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या TTC HL लखनऊ एंड कोरबा DGR के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज नहीं है। एज द above vacancies are meant to be filled by external candidate person already employed with HL, ठीक है, with 25 are not eligible, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा अप्लाई हो रहा है कि नहीं। उन्होंने तो साफ लिख दिया है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या TTC HL लखनऊ एंड कोरबा से हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी थोड़ा सेड वाला हो सकता है अगर आप HL से अप्रेंटिस नहीं है तो। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है दोस्तों। एग्ज़ाम वगैरह आपका 31 दिसंबर के आसपास में हो जाएगा। तो सारा डिटेल्स बता दिया, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।